बूढ़े से पूछो आपको क्या चाहिए, एक बार जवानी लौटा दो, बस एक बार जवानी लौटा दो। तब बताऊंगा कैसे जीना, कैसे जिया जाता है। क्योंकि जब जवानी थी तब होश नहीं था, बस सब करता चला गया जो जीवन को विकृत बनाता चला गया। और किसी बिस्तर पर पड़ा हो उससे पूछो क्या चाहिए, क्या कहेगा वो, एक बार फिर से मुझे जीवन दे दो, अवसर दे दो एक बार और, मैं फिर से जीना चाहता हूँ। क्योंकि जब जीवन खत्म हुआ है तभी मैं जीवन के बारे में समझा हूँ, जीवन के महत्व को समझा हूँ। जीवन कितना मूल्यवान है, क्योंकि मैं पूरे जीवन में जो कुछ कमाया है, जो कुछ ऐश्वर्य इकट्ठा किया है, वह सब दे करके भी मैं जीवन के समय को लौटा नहीं पा रहा हूँ। ये अफसोस होता है और ये जीवन की हार है। यह संदेश सब समय बताए जा रहे हैं, संत सब समय हैं, सदग्रंथ सब समय हैं, और संत तो पुकार पुकार के, साहब की तो ढंग ही है, कहाँ कबीर पुकार के, मतलब न भी सुनो तो भी पुकार रहे हैं, टेर लगा रहे हैं, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। एक रास्ता और भी है जो आपको आनंद की ओर ले जाता है। बहुत पहले पारक प्रकाश में एक लेख लिखा था, दो रास्ते। उसमें यही कल्पना के परिप्रेक्ष्य में लिखा था कि एक आदमी हो, युवक हो, जा रहा था रास्ते से, तो देखा कि आगे दो तरफ रास्ते हैं, तो दो तरफ, एक बाएं तरफ जब देखा तो रास्ता बड़ा सुंदर साफ, सड़क बहुत अच्छी थी, और सड़कों के दोनों ओर हरियाली है, फूल लगे हैं, और वहाँ पर संगीत बज रहा है, सुंदर मधुर मधुर धुन बढ़िया सा, और लोग स्वागत में भी खड़े हैं। लेकिन एक बोर्ड लगा था, उस बोर्ड में लिखा था यह रास्ता सत्यानाश की ओर ले जाता है। दाहिनी ओर देखा, सड़क वहां भी है, लेकिन सड़क उबड़ खाबड़, सही रास्ता नहीं, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं पत्थर पड़े हैं, कांटे हैं, हरियाली का तो नाम नहीं, दोनों तरफ कोई संगीत नहीं, कोई स्वागत करने वाला नहीं। लेकिन एक बोर्ड लगा था, वो भी धुंधलके में था, बोर्ड में लिखा था यह रास्ता परम आनंद की ओर ले जाता है। किस रास्ते में जाना चाहेंगे? मैंने आगे लिखा कि युवक की बात छोड़ दीजिए, आप और हम में से कोई वहां खड़ा होता, किस रास्ते का चुनाव करते? आज कहना तो बड़ा आसान है कि मैं वही परम आनंद वाले में करता, लेकिन क्या ऐसा हुआ? सदगुरु कबीर ने ये बात कही है, ई जग तो जहड़े गया भया योग ना भोग, तिल झारी कबीरा लिए तिरैठी झारे लोग। ई जग तो जहड़े गया, जहड़ना माने ठगा जाना, संसार के लोग ठगा गए। कैसे ठगा गए? भया योग ना भोग, जीवन मिला था, योग साधना करके आप अपने जीवन का कल्याण कर लेते, तो सोचे कि छोड़ दो इसको, भोग में लग गए। अच्छा, भोग में लगे, कोई बात नहीं, लगे तब क्या हो गया? अंत में जिन भोगों को इकट्ठा किए थे वो छूट गए। आप छोड़ करके जा रहे हैं या वह आपसे छूट गए, ऐसा होता है। एक दिन तो आएगा ना कि सब कुछ छोड़कर जाना होगा,
तो वो सारे भोग तो साथ चलने वाले नहीं है। अच्छा, उसमें इकट्ठा भी क्या हुआ, क्या पा जाते हैं? कोई गुरुदेव जी कहते थे, कुछ ऐसे शौकीन लोग होते हैं जो 3 घंटे, पहले सिनेमा का दौर था, अब आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ है, तो सिनेमा देखने गए, 3 घंटे तक सिनेमा देखे, अब देखने के बाद में फिर टिकट कटाए, फिर अंदर गए, मन नहीं भरा। अच्छा, 6 घंटे देखे, 6 घंटा देखो, 9 घंटे देखो, क्या मिल जाएगा? कुछ तो नहीं मिल रहा है। क्या इकट्ठा कर लिए? कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं वहां गए बड़ा मजा आया, क्या कहते हैं, वहां गया था बड़ा मजा आया। मजा कोई इकट्ठा होता है? क्या मजा आ गया? और जब मजा आया है वो चला भी जाएगा, कब तक रहेगा वो? कोई मजा मिला तो मजा आया तो कब तक? जब तक वो परिस्थिति थी, और जब वो परिस्थिति चली गई तो मजा भी चला गया, क्योंकि कल जब सुबह होगी तो वो बात नहीं रहेगी, फिर घर की समस्या रहेगी, बाल बच्चों के बारे में सोचना है, नौकरी के बारे में सोचना है, काम धंधे के बारे में सोचना है, तो कल वाला मजा कहाँ गया? वही रह गया। उसका क्या अर्थ है? गुरुदेव जी एक बार दक्षिण भारत की यात्रा में थे, सुने हैं सब लोग, तो जो भाई ले गए थे कन्याकुमारी तरफ ले गए, तो कन्याकुमारी का समुद्र बड़ा साफ सुथरा अच्छा है, तो वो सज्जन जब गए वहाँ समुद्र किनारे, तो समुद्र के पानी में कुछ दूर तक चले गए, समझ लो कुछ घुटने के बराबर थोड़ा चला गया, और गुरुदेव जी बाहर तट पर खड़े थे, तट पे खड़े थे। उन्होंने कहा कि आप भी आइए साहब जी, आप भी आइए अंदर। नहीं नहीं ठीक है। और उसने क्या कहा, यहाँ आता हूँ मुझे बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। क्या कहा, यहाँ आने पर मुझे बहुत आनंद आता है। गुरुदेव जी ने कहा कि बहुत आनंद आता है तो ऐसा करो 4-6 घंटे खड़े रहो, आनंद और बढ़ जाएगा, और 2-3 दिन खड़े रहो तो और आनंद बढ़ जाएगा। क्या होगा? आनंद बढ़ेगा। भोगों में आनंद बढ़ता है, ये कभी हुआ है? भोग करके कब कोई आनंदित हुआ है? बहुत बढ़िया खा लिए, कौन सा आनंद? आज भोजन करके नीचे गया, मैंने कहा कि बहुत मन पसंद का भोजन बना देते हैं ना, वो भी बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि बस मन पसंद है, बस खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, ज़्यादा हो जाता है। बनाने वाले के लिए तो अच्छा है भाई, मन पसंद का भोजन बना, लेकिन हम संयम नहीं कर पाते हैं। संयम, जो संयम पूर्वक भोजन करेगा वह अफसोस नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही भोजन की मात्रा अधिक हुई, क्या होने लगता है? क्या बताएं, इतना नहीं खाना चाहिए था, तो खाए तो अच्छा तो लग रहा था उस समय, और लड्डू खा लो, और मिठाई खा लो, फिर क्यों आनंद नहीं आया? ये गजब का नियम है, अद्भुत ये संसार का नियम, कि जैसे जैसे भोगों की मात्रा बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वह उसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति जो सुखाभास है वो कम होता चला जाता है। कब तक के रहेगा? जिसे आज बहुत प्रिय मानते हो, साथ साथ रहना पड़ जाए ना, बिल्कुल, और कभी 24 घंटे अलग ना हो, ऊब हो जाएगी मन में, ऊब हो जाएगी। कुछ दूरी चाहिए, कुछ अलग चाहिए। ऐसा नहीं होता है, किसी भी चीज को खाते 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 ऊब जाओगे, अरे छोड़ो इसको, क्या रात दिन वही वही है, ऊब जाता है आदमी। कहीं रहते हर चीज, इसलिए परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन नहीं भाई, थोड़ा सा बदलो, बदलाव करो। तो भोगों में जो सुख मिलता तो फिर क्या होता? सुख बढ़ता चला जाता। साहब क्या कह रहे हैं? भया योग न भोग। योग तो अपने से छोड़ दिए थे, साधना अपने से छोड़ दिए थे, भोग में लग गए, भोग भी छूटे, क्या हो गया? दोनों गए, ना योग मिला ना भोग मिला, ना खुदा ही मिले न विशाले सनम, दोनों नहीं मिला।
दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा हुए न माड़े, साहब कहते थे ना, दोनों दिन से गए, एक तरफ हुआ नहीं। इसलिए जीवन का महत्व जीवन के अंत में समझ में आता है। वो बहुत पुरानी बात मैं कहा करता हूं। एक आदमी था, वह सुबह उठा, प्रसिद्ध था, सामान्य नहीं था, वो बहुत प्रसिद्ध था। तो घर में जो अखबार आता है ना, न्यूज़पेपर, तो सुबह न्यूज़पेपर आ गया था। और जब वो पलटने लगा अखबार को, तो आप देखेंगे ना कहीं कहीं श्रद्धांजलि वाला कॉलम नहीं आता है, प्रसिद्ध लोगों के बारे में, अमुक की श्रद्धांजलि, अमुक का देहावसान हो गया। तो एक पन्ने पर उनके बारे में उनकी श्रद्धांजलि छापती थी, उनका चित्र छपा था और क्या कहते श्रद्धांजलि, और लिखा था आज कल उनकी मृत्यु हो गई। उसने कहा मैं तो जिंदा हूं, ये कैसे हो गया? असल में क्या हुआ था, उनका कोई भाई था, उनका शरीर छूटा था, अखबार वाले धोखे से उनका नाम छाप दिए। आश्चर्य हुआ, मैं तो जिंदा हूं, कैसे कह रहे हैं, कैसे लिख दिए हैं? अच्छा ठीक है, लिख दिए। तब उन्होंने क्या देखा, अब पेपर का उस जगह को देखने लगा, अच्छा मेरे बारे में लिखे क्या हैं ये लोग? आखिर में जब श्रद्धांजलि कुछ तो लिखे होंगे, तो क्या लिखे हैं? तो बड़ा हेडलाइन था उसमें, क्या लिखा था, आज मौत का सौदागर मर गया। क्या लिखा था, डायनामाइट का आविष्कारक मौत का सौदागर मर गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी शॉकिंग न्यूज। क्या लगा, मौत का सौदागर के रूप में मुझे जानेंगे लोग आगे चल करके। इसका मतलब है जब मैं मर जाऊंगा तब लोग क्या जानेंगे मेरे विषय में, वो मौत का सौदागर था, वो डायनामाइट का आविष्कार किया था और उसी से विस्फोटक सामग्री बनी थी, इतने लोगों को मार सकते थे, इतने लोगों को कर सकते थे, और ऐसा हुआ भी। तब क्या कहा, इन्होंने तो आविष्कार किया था और इसी से तो लोग मारे जा रहे हैं। तो मौत का सौदागर, डायनामाइट का आविष्कारक मारा गया। आंखें बंद कर ली, क्या इस रूप में याद किया जाऊंगा? चुप। और तब उनके अंदर एक ज्योति जगी और कहा कि नहीं, मैं बदलूंगा। और ऐसा नहीं है। और उसने क्या किया, बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत धन था, सारे धन को उसने जमा किया, ट्रस्ट बनाया और ये अनाउंस किया, इसमें जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज से दुनिया के जो श्रेष्ठ काम करने वाले हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको यह इनाम दिया जाएगा। और उस इनाम का नाम आज भी है नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल, सब जानते हैं ना, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल प्राइज कहते हैं। किसी भी विज्ञान के क्षेत्र में देखो, समाज के क्षेत्र में देखो, नोबेल पुरस्कार, तो वही अल्फ्रेड नोबेल के बारे में ये बात आती है कि वो अपने जीवन को बदला। अब विचारणी बात ये है, अब हम लोग का नाम वैसा छपे श्रद्धांजलि कॉलम में, यही तो मुश्किल काम है, शायद ही छपे। अब उनका तो अवसर मिल गया था, अपने को जगाने चेताने का कुछ हिंट मिल गया था, कुछ झकझोरा गया था, हमें तो नहीं मिलेगा। आज हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है कि लोग मुझे इस प्रकार से जाने। जो हम, मेरी टेबल से घड़ी ला दो, जिस रूप में हम अपने को लोगों के बीच प्रस्तुत करना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने पुस्तक में लिखा है, अपनी कई पुस्तकें हैं उनकी, बहुत अच्छे लेखक, अच्छे इंसान तो थे ही। उन्होंने कहा कि जब मेरे पास लोग आते हैं ना, उनसे 2 प्रश्न करता हूँ प्रायः, आप इस जीवन से क्या सीखे, जो जीवन जी उससे आपने क्या सीखा, और दूसरी बात,
मैं कहता हूं कि आप किस रूप में याद किए जाएंगे, किस रूप में याद किए जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो हम किए रहेंगे उसी रूप में तो याद किए जाएंगे। हमने जीवन को गलत ढंग से जिया है, लोग इस रूप में याद करेंगे। जैसे विभीषण, विभीषण कौन था? रावण का भाई, सगा भाई था। राम का उसको कहते हैं कि उसको राम भगत होंगे, राम भगत। लेकिन भारत वाले क्या कहते हैं? घर का भेदिया लंका ढावे। होगा राम, राम का वो भगत, कोई बात नहीं उसको। लेकिन दुनिया वाले क्या कहते हैं? घर का भेदिया लंका ढावे। ये घर का भेदी है, लंका को खत्म कर दे, ये यदि नहीं बताता। अब देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। अब भले जो भी किया होगा वो तो सब पता है, उसमें सब लिखा ही हुआ सारी चीजें। कहने का मतलब है जो किए हैं हम उस रूप में याद किए जाएंगे। मैं कहता हूं याद न भी करें तो हम जीते जी क्या महसूस कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। न जानते हो, उतनी प्रसिद्धि न हो, न जाने लोग, लेकिन मैं अपने जीवन में क्या महसूस कर रहा हूं ये भी जान ले। क्या आज मैं खुश हूं? क्या ऐसा लगता है कि जैसा जीवन मुझे जीना चाहिए वैसा मैं जी रहा हूं? मेरी मानसिक दशा, मेरी शारीरिक स्थिति, मेरी पारिवारिक स्थिति, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा, मेरी आर्थिक स्थिति, जो भी आप देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या जो है उससे आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? अपने से और अपनों से, स्वयं से संतुष्ट हैं और अपनों से संतुष्ट हैं? क्या है? आखिर में जिन बातों को लेकर के असंतुष्ट हैं उसका जिम्मेदार कौन है? कोई दूसरा है? हम तो नहीं, कोई दूसरा है। दूसरा कैसे होगा? अच्छा दूसरा है भी मान लेते हैं, मैं मान भी लूं दूसरा है। अच्छा उससे क्या होगा? क्या होगा? दूसरे को जिम्मेदारी दे करके क्या कभी किसी ने प्रगति की है? यदि हम लोगों के सामने सिद्ध कर दें उस आदमी की गलती से आज मैं दुख भोग रहा हूं, ये हो सकता है, असंभव नहीं है, हो सकता है। लेकिन ऐसा सिद्ध कर दिए तो क्या मेरा जीवन बदल गया? क्या मैं सुखी हो गया? क्या मैं आनंदित हो गया? नहीं हुआ हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब वो भले ठीक है, उनकी गलती थी, लेकिन मेरे तो सुधर जाना चाहिए था, मुझे तो ठीक करना चाहिए, मेरा सोचने करना ठीक हो जाना चाहिए था, वो मैंने तो किया नहीं। तो फिर दूसरी की, कबीर साहब की ये पंक्ति है, कहाँ है कबीर कही देहो खोरी, जब चली हो झिझी आशा तोरी। बीजक में पंक्ति आई है। तब उनको दोष किसको दोगे? कहाँ ही कबीर देही कही देहो खोरी, खोरी माने दोष लगाना। किसको दोष दोगे? जब चली हो, इस संसार से जाओगे कैसे? झिझी आशा तोरी, बहुत सारी आशाएं लगाए थे, यह करूंगा, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बहुत आशान्वित थे संसार से। और जब चलने लगे तब वो सारी आशाएं धरी की धरी रह गई, क्योंकि आशा के अनुकूल जीवन नहीं बना। जो हम सोचते थे ऐसा कर लूंगा, मुझे वो हो जाएगा, इतना बहुत कुछ, और सारी आशाओं के तंतु को तोड़ कर गए। किसको आप दोष दोगे? किसको दोष दोगे? मान लो साधना पथ में हम लोग चलते हैं और ये सोचे होंगे कि हमारा मन ऐसा हो जाए, पूर्ण कल्याण की दशा में आ जाए, पूरी तरह से वह अंदर से मौन का अनुभव करे, अमन की दशा में आए, निर्वाण का अनुभव करे, शांति का अनुभव करे, और नहीं हो पाया। किसको दोष देंगे? मुझे समाज वालों ने सहयोग नहीं किया, मेरे साथ रहने वाले मेरा सहयोग नहीं किया, भक्त लोग बुलाते रहे, मैं क्या करूं, भक्तों के मन को रखने के लिए भ्रमण करता रहा। इस प्रकार बहाना बनाने से काम चलेगा? दोस्त तो मेरा है, मैं जिम्मेदार हूं। ऐसे ही सब है। हम सबको क्या ध्यान रखना है
कि अभी वो अवस्था नहीं आई है। कौन सी अवस्था? अंत वाली अवस्था। अब ये भी पता नहीं है कि कल सुबह में हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कोई प्रमाणित हो गया, कोई कह सकता है गारंटी के साथ? हम में से कोई नहीं कह सकता है कि हम कितने दिन जीने वाले हैं, कितने दिन से कब से कितना जीवन कितना हो चुका है ये तो पता है। जैसे एक नाविक है, जैसे एक बहुत चौड़ी नदी है और उस नदी में, नदी पर नाव, एक नाविक जो है वो नाव से पार होना चाहता है। तो क्या किया, वो से नाव पर बैठा और नाव खेने लग गया। तो कुछ दूर तक नाव चली गई, कुछ दूर तक चली गई। अब वहीं से देखता है मैं कितनी दूर आया, और वहीं से क्या देखता है, अभी कितनी दूर जाना बाकी है। दोनों तटों को देख रहा है ना वहां से। तो कितना आया उसे पता है, कितना जाना है पता है। ऐसे ही है, हम लोग जन्म कब लिए हैं बता दिया गया है, अमुक तारीख को हमारा जन्मदिन है। तो तब से आज तक के कितने साल हो गए हम जोड़ देते हैं। दूसरा तट कब आने वाला है, नाविक को तो पता है, बस थोड़ी देर और है, बस इतना और बाकी है, दिख रहा है उसको, हमें दिखाई नहीं देता है। वह तट कल है, कल आएगा, एक सप्ताह बाद आएगा, 15 दिन, 15 साल, 20 साल, पता नहीं कब आए, लेकिन कभी भी आ सकता है। तो उस आने के पहले, दूसरे तट के आने के पहले या दूसरे तट तक हम पहुंचे इसके पहले, हमें क्या कर लेना है, पूर्णता महसूस कर लेना है, संतुष्टि महसूस कर लेनी है, शिकायत रहित मन, बिल्कुल, और निर्द्वंद और निश्चिंत स्थिति। अब ये काम करना है तो कितने आप उलझे रहेंगे, क्या करेंगे, बड़ा कठिन है। ये जीवन बड़ा विचित्र है, इसको संभालना, सावधानी नहीं बरती जाती है तो ऐसा बिखरता, जिसे कहते गुरुदेव जी बताते थे कि परे करायल वृक्ष तर आज मरहु की काल, ये भी बीजक की ही पंक्ति है। परे करायल वृक्ष, एक पेड़ होता है जिसमें केवल कांटे होते हैं, इधर क्या कहते पता नहीं, करेल, जिसमें केवल कांटे, मैंने देखा इसमें पत्तियां होती ही नहीं है, बबूल नहीं है। कैक्टस भी, चलो कैक्टस कह सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं है वो। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि पत्तियां नहीं होती, केवल कांटे, और बस डालियां होंगी, कांटे 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 होते हैं बहुत सारे। अब वो क्या होगा जहाँ चारों तरफ से, अच्छा वो बात छोड़ दो, साहब ने ये भी कहा ना, ये संसार झाड़ उलझा कर उरज उरज मर जाना है। ये संसार क्या है, झाड़ और उलझा कर, झाल है, उलझ उलझ मर जाना है। कितना संभाल करके चलना पड़ता है। साहब ने, गुरुदेव जी कहा करते थे, जैसे एक रास्ता हो जिसके दोनों तरफ तार, नंगे तार हों, और उसमें विद्युत प्रवाहित हो, बिजली करंट वाला, बहुत तेज पावर है उसमें, और बिल्कुल सगरी जगह है, उस बीच में चलोगे, कितनी सावधानी चाहिए। थोड़ा छुए, कहीं स्पर्श हुआ, खत्म। जब आप रास्ता में चलो और दोनों तरफ से कटीले पौधे हों, वो बेर के छोटे छोटे बेर होते नहीं हैं उसको, और उसमें छोटे छोटे कांटे बहुत होते हैं, और उस रास्ते में ऐसे ही कांटों का वो रास्ता है। वो जब चलते हैं तो कपड़े को संभाल कर चलो, नहीं कपड़ा फंसा तो फिर, और कपड़े जब मान लो अटक भी गया, कांटे में फंस भी गए, तब कैसे करोगे, झटक के खींचोगे, नहीं बनेगा। कांटे में फंस गए हैं, आहिस्ते से निकाल लो। हम सबका मन दबा हुआ है, सबका दबा है। साधना का काम है उससे बाहर निकालना, आहिस्ते से। होना तो चाहिए कि वो सावधानी शुरू से हो जाए, जब वो परिस्थिति दिखे तभी से, लेकिन समझ में आता नहीं है, कहीं न कहीं से हमसे चूक हो जाती है। अब क्या करें? तो
हमें दो बातों पर ध्यान देना है। क्या आपके वश में है और क्या आपके वश में नहीं है। किस पर नियंत्रण कर सकते हैं आप और किस पर नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ घटनाएं हैं जिस पर नियंत्रण आपका है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत इसी छत पर चले जाएं और चारों तरफ नजर घुमा करके देखें, मैं किसको किसको वश में कर सकता हूँ। वहीं से सोचना शुरू कर दो, अच्छा सूर्य जो यहाँ से पूरा उदय हुआ है, अस्त पश्चिम की ओर जा रहा है, क्या इस समय वश में रख सकता हूँ। तू मत चल, नहीं कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। और जो हवा चल रही है उसको, वो भी नहीं कर सकता हूँ। मौसम बदल जाता है, वो भी नहीं कर सकता हूँ। एक एक चीज को देखते जाएं तो क्या कर रहा हूँ, मेरे वश में नहीं है। अच्छा तो यहाँ पर अभी राजनीतिक वो हुई है, चुनाव हुआ है। अच्छा अब तो चुनाव हो ही गया, क्या मैं उसको बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता हूँ। बहुत सारे नियम हैं हमारे इस देश में और पसंद नहीं करते आप। अच्छा एक बात कहूँ मैं, और जैसे कभी कभी आप सुने होंगे, और मैं तो कभी किसी एक बहुत कई साल हो गए एक भगत के यहाँ जैसे जाना हुआ सत्संग में, तो बैठक में अब वही होगा ना, आइए साहब बैठिए, तो बैठक में बैठा और वहाँ टीवी लगी हुई थी। कई साल पहले की बात है। अब टीवी में बस वहाँ पर वो समाचार लगाए रखे होंगे, तो जो संवाददाता नहीं होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, माइक लेकर लोगों के बीच में, उसी समय क्या हुआ था, पेट्रोल का भाव बढ़ा हुआ था, गैस सिलेंडर बढ़ा हुआ था। लोगों से पूछ रहे थे भाव बढ़ गया है, कैसे होगा, ओ अल्लाह मचा रहे थे, ये गलत है, सरकार ये है वो है, ओफ इतना हल्ला मचा रहे थे। अब कुछ देर तक बैठा रहा, मेरा तो मन उब गया। इतना वो लोग लानत बरामद कर रहे थे, उल्टा पुल्टा सबको बोले चले जा रहे थे, इतना भाव बढ़ गया है, इतना महंगाई हो गई है, सब बोले चले जा रहे थे। अब उसके बाद मैंने सोचा, अच्छा ये हल्ला मचा रहे हैं, अभी कल सुबह ये लोग क्या करेंगे, पेट्रोल के टंकी के पास जाएंगे, पेट्रोल पंप में, और अपनी गाड़ी में तेल भराएंगे। अब क्या करेंगे, जो बढ़ा हुआ भाव वही तो देंगे कि लड़ाई करेंगे? क्या करेंगे, क्या पेट्रोल वाले के साथ लड़ाई करेंगे? क्या करेंगे, जो बढ़ा हुआ भाव है वही पेट करके आएंगे। अच्छा तो बीच में हल्ला मचा रहे थे, इसका क्या मतलब निकला? कोई मतलब रहा? कोई मतलब नहीं है। या तो आप में इतना दम हो कि आप वहां लोकसभा भवन में जा करके आप कानून को ही बदल दो, नहीं कम करो। अच्छा हाँ हो गया, बड़ी बड़ा दम है इसमें, ये कर सकता है, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा तो बीच में इस प्रकार हल्ला मचाने से क्या हुआ? यही बात हम लोगों की है, बहुत देर तक ये हाथ पैर पटकते थे। ये सोच लो क्या मेरे नियंत्रण में है? अच्छा नहीं है, स्वीकार कर लो। अच्छा है, काम करना शुरू कर दो, देख लो उस चीज को, मेरे नियंत्रण में है। अब आप देखेंगे ना, आपके नियंत्रण में कुछ नहीं है। सच कहूं तो आपके शरीर के परिवर्तन आपके नियंत्रण में नहीं है। अच्छा हो जाता तो क्या बाल को पकने देते, आंख में चश्मा लगने देते, चाम में सिकन आने देते, दांत कमजोर होने देते? नियंत्रण नहीं, वो तो होगा परिवर्तन, नहीं होता है। अब इतना है, आप अपने घर वालों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ कर पाते हैं? कोई नहीं कर पाता है, आज तक हुआ है? तो देखेंगे क्या होगा। एक ही चीज है, मैं अपने मन को शांत रख सकता हूं, मैं अपने इंद्रियों में संयम ला सकता हूं। यदि वो गलत सोच रहा है तो उसे समझा करके कह सकता हूं, यह नहीं यह सोचो। मैं अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता हूं, नहीं इन शब्दों का प्रयोग न करो, उसकी जगह ये शब्द प्रयोग करो। ये मेरे नियंत्रण में है, मेरे कार्य मेरे नियंत्रण में है, मेरे विचार मेरे नियंत्रण में, मैं कर सकता हूं। न करता हूं बात अलग है, देखो वो न करते हैं वो बात अलग है, और जिस चीज को नहीं करते हैं वही फिर लगने लगता है मेरे नियंत्रण में नहीं है। होता ही है, सही बात है। जब उस पर काम ही नहीं होगा तो वही होने लग जाएगा, तो वो नियंत्रण से बाहर हो गया है। तो हमें, और यही महत्वपूर्ण है, जिसे आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं
उसके होने से आपका बहुत नुकसान नहीं होता है। होता होगा लेकिन उतना नहीं होता है जितना आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिसे आप कर सकते हैं उसे नहीं करते हैं। तब मैं ये वाक्य कहा करता हूं कि जिसे हम नहीं कर सकते हैं, जिसे हम नहीं कर सकते हैं, यदि उसे नहीं करते हैं, ये इसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन जो कर सकते हैं उसे भी नहीं करते हैं, तब तो दोष है ना, तब तो दोष है। इसलिए हम वह करें जो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं ये सबको पता है, ये मैं कर सकता हूं। और पहले भी, अभी भी देखेंगे, ये मैं कर सकता था उस समय, क्या हो गया, इस समय मैं वो कर सकता था, वहां मैं चूक गया, वहां मैं भूल गया, ऐसा होता है। तो अब तो भाई अतीत में जाकर तो सुधार नहीं कर सकते। चाहे भूल वो 5 साल पहले हुई हो, 10 साल हुई हो, 20 साल पहले हुई हो गई, अब उसे नहीं बदल सकते। अच्छा कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, अब से मैं इसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ, बस जो संभव है वो करते चले जाओ। तभी हम लोग का ये जो पंक्ति अभी जो कह रहे थे, सुन रहे थे, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें पंक्ति है। आयु ने हार कर जब हथियार छोड़ डाले, हथियार आयु मतलब खत्म हो गई है, अब उसके बाद में मौत क्या है, अपना फौज फक्कड़ लेकर के आया है लड़ाई करने के लिए, तो वही जीतेगी ना। हम कहाँ जीतने वाले हैं, क्योंकि हमारा तो वैसे ही हथियार डाल दिए हैं। इसलिए मौत आती है, उस समय हम कुछ नहीं कर सकते। मौत आने के पहले, जीवन खत्म होने के पहले जीवन के अर्थ को समझ लेना, क्या जीवन की सफलता है। इसलिए और ये सारे चाहे सत्संग, भजन, साधना जो भी है, इसी के लिए तो है, इसी समझ को बनाए रखने के लिए, इसी शक्ति को विकसित करने के लिए, इसी बात की प्रेरणा देने के लिए ही तो है। ऐसा थोड़ी है कि ये तो बातें हैं, लोग कहा करते हैं, कर्म कांड की बातें सिखाते हैं, अमुक की पूजा करो, ऐसा मंत्र जपो, वैसी पूजा करो, वैसी आरती करो, ऐसा वंदन करो, वहां नहाओ, ये करो, वो करो। ये सब कर्म कांड है, कोई धर्म थोड़े है, कोई धर्म नहीं। धर्म तो है जो भीतर शांति महसूस हो, आनंद महसूस कर पाए, चित्त की दशा निर्मल कर ले, ये धर्म है। बाकी सब धर्म नहीं है, वो तो दिखावा है, सब दिखावा है। इसलिए हमें यह काम करना है बस। इतिश्री इति वार्ता इति वार्ता, ठीक है। कल जिंदा रहेंगे फिर बैठेंगे, है ना। हम में से किसी का शरीर छूट गया तो कल कुछ नहीं होगा, तो जो होगा होगा, उसमें क्या कर सकते हैं, उसकी भी नहीं है। गुरुदेव जी के पास में एक थानेदार आए, मैं था वहाँ, इधर उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास आगे 80 किलोमीटर दूर एक गांव है करनेलगंज। गांव में कस्बा है, अब तो शहरी तहसील हो गया है। वही कार्यक्रम था गुरुदेव जी का, और वो थानेदार आए थे सुनने के लिए, सिविल ड्रेस में थे। मैं उधर से आ रहा था, गुरुदेव जी प्रवचन चल रहा था। उन्होंने पूछा मेरे से, अच्छा महाराज जी कब मिलते हैं? मैंने बता दिया अमुक समय मिल सकते हैं। उस समय आए, वर्दी में आए थे, फिर वो कहीं गए थे बाहर अपने फील्ड में, वहाँ से लौटे थे, मिलने आए, तो गुरुदेव जी के पास बैठे बात। उस समय मैंने, लेकिन गुरुदेव जी बताए, उन्होंने कहा कि बहुत सारी बात, वही उन्हीं की बात थी, निर्मोहता कैसे पक्की हो, उन्हीं की बात थी। तब गुरुदेव जी ने कहा निर्मोहता कैसे पक्की हो। तब उन्होंने कहा अब ऐसा लगता है कि अब जीने का काम हो गया, अब जीने की इच्छा नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा मरने की इच्छा न करो मरने की इच्छा न करो, क्योंकि वो हमारे लिए क्या जरूरत। अच्छा जीने की इच्छा क्यों करेंगे? क्योंकि और चीज देखना है। क्या देखोगे? यही तो सब दुनिया मिलने वाला है, क्या देने जीने की इच्छा क्यों कर। अच्छा मरने की इच्छा क्यों कर रहे हो? क्या परेशान हो रहे हो? नहीं, बढ़िया है,
इसलिए न जीने की इच्छा करो न मरने की इच्छा करो, उसके संबंध में कोई विचार न करो। जो करने जैसा वो करते चले जाओ। जब मौत आएगी आ जाएगी, नहीं आ रही है नहीं आ रही, जो भोग होगा हो जाएगा। काहे का संकट में पड़े से हुए हो, वो हमारे नियंत्रण में थोड़े है कि मौत। हाँ कुछ लोग तो है हंसी लटका लेते हैं, वो कोई मतलब का नहीं है। जहर खा लेते हैं तो वही कहते हैं वो भी ना चाहो। क्या है कि चाहने का है, मेरे से किसी से दुश्मनी थोड़ी है, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ, जो है बढ़िया है। जब तक जीवन चलता है चल जाए, जिस दिन छूटना होगा छूट जाए। ये निश्चिंतता, निर्द्वंदता, अब ये चीज कौन बनाएगा इसको? उस मन की दशा को कौन बनाएगा? अपने को ही बनाना है, तो दूसरा थोड़ी बनाएगा। इसलिए जीवन अपना है, जीना अपने को है। जीवन को कैसे जीना है यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।